मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज को एक एलियन मॉन्स्टर से बचकर भागता हुआ देखते हैं। वे दोनों विशांति के ग्रंथ की तरफ भाग रहे होते हैं। दोस्तों, अमेरिका चावेज मार्वल्स का एक नया कैरेक्टर है जिसके पास स्टार पोर्टल के जरिए मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की पावर्स हैं। तभी दिखाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज से कहता है कि इस मॉन्स्टर को अपनी शक्तियां मत लेने देना। तभी वो मॉन्स्टर डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आकर खड़ा हो जाता है और स्ट्रेंज को घायल कर देता है। जब स्ट्रेंज को लगता है कि अब वे नहीं बच पाएंगे तो स्ट्रेंज खुद चावेज की पावर छीनने लगता है ताकि उसकी पावर्स मॉन्स्टर के हाथों में न लगें। मॉन्स्टर स्ट्रेंज को घायल कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी चावेज ग्रंथ को हासिल करने जाती है पर मॉन्स्टर चावेज को पकड़ लेता है। चावेज अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पोर्टल ओपन कर देती है और स्ट्रेंज और चावेज एक तेज रोशनी में गायब हो जाते हैं। सीन कट करके दिखाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज नींद से जग जाता है। अगले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी प्रेमिका की शादी में गया होता है। वे दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से लोगों के चीखने की आवाज आती है। स्ट्रेंज देखता है कि कोई अदृश्य चीज सड़क पर तबाही मचा रही है। स्ट्रेंज अपना जादू चलाता है। तब हमें एक विशाल ऑक्टोपस देखने को मिलता है। वह ऑक्टोपस अमेरिका चावेज को किडनैप करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ वोंग आ जाता है और मॉन्स्टर को रोकता है। स्ट्रेंज चावेज को बचाता है। स्ट्रेंज को चावेज का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था पर वह चावेज को भूल चुका था। तभी ऑक्टोपस चावेज पर दोबारा अटैक करता है। इस बार स्ट्रेंज का कपड़ा चावेज को बचाता है। स्ट्रेंज किसी तरह उस मॉन्स्टर को मार डालता है। स्ट्रेंज चावेज से पूछता है कि तुम मेरे सपने में कैसे आई थी। तब चावेज बताती है कि वह सपना नहीं था बल्कि वह दूसरा यूनिवर्स था। सीन कट करके दिखाते हैं कि चावेज स्ट्रेंज को अपनी पावर्स के बारे में बताती है। चावेज स्ट्रेंज को बताती है कि उसने जो सपना देखा है वो सच था पर यह घटना किसी दूसरे यूनिवर्स में घटी थी और चावेज दूसरे किसी यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ गई है। स्ट्रेंज चावेज से इन सब बातों का सबूत मांगता है। तब चावेज स्ट्रेंज को मल्टीवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी दिखाती है जिसे मॉन्स्टर ने मार दिया था। स्ट्रेंज को शक होता है कि यह एक काला जादू है। अगले सीन में इस काले जादू का पता लगाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास जाता है। दोस्तों, वांडा को हम एवेंजर्स एंड गेम में देख चुके हैं। वांडा भी एक जादूगरनी होती है, साथ ही वो विजन की गर्लफ्रेंड भी होती है। स्ट्रेंज वांडा को सारी बात बताना शुरू करता है कि तभी वांडा गलती से अमेरिका चावेज का नाम ले लेती है। स्ट्रेंज समझ जाता है कि यह काला जादू वांडा ही कर रही है। स्ट्रेंज वांडा से पूछता है कि वो अमेरिका की पावर्स क्यों लेना चाहती है। वो स्ट्रेंज से बताती है कि वो मल्टीवर्स में जाके सब कुछ वापस पाना चाहती है। वहीं पर स्ट्रेंज काले तंत्र की किताब डार्क होल्ड को देखता है जिसके जरिए वांडा ये सब कर रही होती है। वांडा स्ट्रेंज को धमकी देती है और कहती है कि शाम तक स्ट्रेंज अमेरिका चावेज को उसे सौंप दे। अगले सीन में स्ट्रेंज वापस आता है और अपने साथियों को तैयार रहने को कहता है। वो उन्हें बताता है कि स्कारलेट विच अमेरिका को लेने आने वाली है। तभी मंदिर के ऊपर काले बादल छाने लगते हैं और उन बादलों के बीच से स्कारलेट विच बाहर आती है। स्ट्रेंज आखिरी बार वांडा से बात कर उसे समझाने जाता है मगर वांडा स्ट्रेंज पर अटैक कर देती है। अचानक स्ट्रेंज के सामने एक सुरक्षा कवच बन जाता है और दिखाते हैं कि वोंग सहित स्ट्रेंज के सभी साथी अपनी शक्तियों से वांडा को रोक रहे होते हैं। चूंकि वांडा एक बहुत ही शक्तिशाली विच होती है पर स्ट्रेंज के आगे उसकी शक्तियां कमजोर पड़ गई थी, इसलिए वो गुस्से में स्ट्रेंज के साथियों को सम्मोहित करने लगती है। वांडा एक बंदे को सम्मोहित कर लेती है जिसकी वजह से कवच कमजोर हो जाता है और वांडा स्ट्रेंज के पवित्र मंदिर को तबाह करने लगती है। वांडा पूरे मंदिर को तबाह कर तहस नहस कर देती है। अगले सीन में स्ट्रेंज वांडा को अपने माया जाल में फंसा लेता है और चावेज तक उसे पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है। वांडा आइनो के माया जाल में फंसी होती है। तभी दिखाते हैं कि स्ट्रेंज चावेज को वहां से निकालने के लिए जादू करता है पर उसका जादू काम नहीं करता। अचानक वांडा रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल करके स्ट्रेंज के लोगों पर अटैक करती है। स्ट्रेंज और उसके साथी कमरे में सभी रिफ्लेक्शंस को ढकने लगते हैं पर तब तक वांडा रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके उन तक पहुंच जाती है। वांडा डार्क होल्ड की किताब से स्ट्रेंज को दिखाती है कि दूसरे कई यूनिवर्स में वांडा के बच्चे होते हैं पर इस यूनिवर्स में वो अकेली होती है। दोस्तों, वांडा का प्लान था कि वो दूसरे यूनिवर्स में जाकर उस यूनिवर्स की वांडा को मार देगी और उसकी जगह लेकर बच्चों के साथ रहेगी। स्ट्रेंज स्नेक मैजिक का इस्तेमाल करके वांडा को रोकने की कोशिश करता है पर वांडा स्ट्रेंज का जादू तोड़ देती है। वांडा अमेरिका चावेज की पावर छीनने लगती है। स्ट्रेंज चावेज को बचाने की कोशिश करता है। वांडा स्ट्रेंज को घायल कर देती है। स्ट्रेंज चावेज को लेकर एक पोर्टल में कूद जाता है और वो कई सारे मल्टीवर्स में ट्रेवल करने लगते हैं। अगले सीन में दोनों एक नए यूनिवर्स के न्यूयॉर्क में पहुंचते हैं। स्ट्रेंज अमेरिका से कहता है कि वो पोर्टल ओपन करे ताकि वो दोबारा वापस जा सकें। अमेरिका कहती है कि उसे यह सब कंट्रोल करना नहीं आता। स्ट्रेंज कहता है कि हमें मल्टीवर्स में ट्रेवल करके दूसरी अमेरिका को खोजना होगा जो इस पावर को कंट्रोल कर सके।
चावेज कहती है कि वो 73 यूनिवर्स में जा चुकी है और किसी भी यूनिवर्स में उसका दूसरा अवतार नहीं है। अमेरिका कहती है कि मैं जिस स्ट्रेंज से मिली थी वो कहता था कि विशांति का ग्रंथ ही मुझे बचा सकता है, पर अब वो मर चुका है। स्ट्रेंज को विशांति के ग्रंथ के बारे में ज्यादा नहीं पता होता, इसलिए स्ट्रेंज इस नए यूनिवर्स में अपना तीसरा अवतार खोजने निकल जाता है। दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां लोग अपनी पुरानी यादें देख सकते हैं। स्ट्रेंज खुद को और अपनी गर्लफ्रेंड को साथ बैठा देखता है। तभी अमेरिका भी अपनी पुरानी यादें देखती है जहां वो अपनी माँ के साथ होती है। अचानक गलती से अमेरिका से पोर्टल ओपन हो जाता है और अमेरिका और उसकी माँ मल्टीवर्स में खो जाती हैं। अगले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज एक म्यूजियम में पहुंचता है जो उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की याद में बनाई गई होती है, जिसने थैनोस से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। जहां वह अपने एक दोस्त से मिलता है। स्ट्रेंज उसे वांडा और डार्क होल्ड की काले तंत्र की किताब के बारे में बताता है। उसका दोस्त कहता है कि इस यूनिवर्स में भी एक डार्क होल्ड की किताब है। इस काले जादू की किताब में एक ऐसा मंत्र है जिसके जरिए सपनों में सफर किया जा सकता है और जो स्वप्न यात्री होता है वह दूसरे यूनिवर्स में मौजूद अपने किसी भी अवतार को वश में करके उस यूनिवर्स में तबाही मचा सकता है। स्ट्रेंज उससे विशांति के ग्रंथ के बारे में पूछता है जिसमें दुश्मनों को हराने के सभी मंत्र लिखे होते हैं। तभी दिखाते हैं कि उसका दोस्त स्ट्रेंज को धोखा देता है और उसे चाय में कुछ मिलाकर पिला देता है, जिससे चावेज और स्ट्रेंज बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वांडा स्वप्न यात्रा करने की तैयारी कर रही होती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वांडा स्वप्न यात्रा करके दूसरे यूनिवर्स में मौजूद अपने अवतार के शरीर पर कब्जा कर लेती है। सीन कट करके दिखाते हैं कि वांडा ने वोंग को कैद करके रखा होता है। तभी वहां वोंग की एक साथी आ जाती है और डार्क होल्ड की किताब को जलाकर नष्ट कर देती है और खुद भी मारी जाती है। वांडा देखती है कि किताब जलकर राख हो गई होती है। तब वांडा वोंग को मारने लगती है और किताबों में लिखे मंत्रों के बारे में पूछती है। वांडा वोंग के साथियों को मारने लगती है, जिसे देख वोंग वांडा से बताता है कि डार्क होल्ड बस एक नकल है। माउंट वुंडा गोर नाम की पहाड़ी की चट्टानों पर डार्क होल्ड के मंत्र लिखे हुए हैं। उस पहाड़ी से आज तक कोई वापस लौटकर नहीं आया था। वांडा वोंग को उस पहाड़ी पर साथ चलने को कहती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि स्ट्रेंज और चावेज को कैद करके रखा होता है। तभी स्ट्रेंज वहां उस यूनिवर्स की क्रिस्टीन को देखता है जो स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड होती है। क्रिस्टीन मल्टीवर्स स्पेशलिस्ट होती है। तभी वहां स्ट्रेंज का दोस्त आता है और उसे इल्यूमिनाटी से मिलाने के लिए ले जाता है। सीन कट करके दिखाते हैं कि वोंग और वांडा वुंडा गोर पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वे वहां दफन कब्र के पास जाते हैं। तभी उनका सामना विशाल दानवों से होता है, लेकिन वो दानव उन्हें मारने की बजाय वांडा के सामने झुक जाते हैं और दिखाते हैं कि वांडा के लिए एक सिंहासन वहां पहले से ही बना हुआ है। अगले सीन में स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने लाया जाता है। कैप्टन कार्टर, कैप्टन मार्वल जैसे एवेंजर्स उस इल्यूमिनाटी का हिस्सा होते हैं। स्ट्रेंज वांडा को रोकने के लिए उनसे विशांति का ग्रंथ मांगता है। तभी वहां चार्ल्स जेवियर आ जाता है। दोस्तों, ये वही चार्ल्स जेवियर है जिसे हम एक्स-मैन सीरीज में देखते आए हैं। वो स्ट्रेंज को बताता है कि वांडा से बड़ा खतरा हमारे लिए डॉक्टर स्ट्रेंज है। वो स्ट्रेंज से कहता है कि हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ते हुए नहीं मरा था। अगले सीन में दिखाते हैं कि वांडा वुंडागोर पहाड़ी पर दोबारा स्वप्न यात्रा करने की कोशिश करती है, पर वोंग उसे रोकता है। वांडा वोंग पर अटैक करती है और उसे खाई से नीचे गिरा देती है और वह दोबारा स्वप्न यात्रा करके मल्टीवर्स की वांडा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। दूसरी तरफ जेवियर स्ट्रेंज को बताता है कि जब हम थैनोस से लड़ रहे थे तब स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड बुक का सहारा लिया और कई मल्टीवर्स में ट्रेवल किया ताकि थैनोस को हराने का कोई तरीका मिल जाए, मगर इसकी वजह से कई मल्टीवर्स की बाउंड्रीज आपस में टकराने लगी, जिसकी वजह से कई यूनिवर्स तबाह हो गए। आखिर में स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का साथ छोड़ दिया और विशांति के ग्रंथ को ढूंढने में हमारी मदद की, जिससे हमने थैनोस को हरा दिया और आखिर में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मिटाना पड़ा। तभी दिखाते हैं कि वांडा उनकी बिल्डिंग में घुस आती है और तबाही मचाना शुरू कर देती है। सभी एवेंजर्स उसे रोकने जाते हैं। इसी बीच जेवियर स्ट्रेंज से कहता है कि विशांति का ग्रंथ यहीं है, उसे ढूंढो और चार्वेज की मदद करो। वांडा एक एक करके सभी एवेंजर्स को मार डालती है और पूरी बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह करने लगती है। दूसरी तरफ स्ट्रेंज भी वहां से बचकर निकल जाता है। वांडा चार्वेज के पास पहुंचती है। क्रिस्टीन चार्वेज को बाहर निकालने की कोशिश करती है और यहीं पर हमें चार्वेज की पावर्स की हल्की सी झलक देखने को मिलती है। तभी जेवियर वहां आ जाता है और वांडा को सम्मोहित करने की कोशिश करता है। जेवियर इस यूनिवर्स की वांडा से बात करता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी वांडा आकर जेवियर की गर्दन मरोड़ देती है और जेवियर मर जाता है। वांडा देखती है कि चार्वेज और क्रिस्टीन वहां पर नहीं है। तभी चार्वेज और क्रिस्टीन को भागता हुआ दिखाते हैं, जहां वो स्ट्रेंज से मिल जाते हैं। क्रिस्टीन स्ट्रेंज को विशांति के ग्रंथ का रास्ता बताती है और वे उस ग्रंथ को लेने जाते हैं। वांडा उनका पीछा करने लगती है। स्ट्रेंज अपने जादू से कुछ देर के लिए वांडा को रोक देता है और आखिर में वे एक सीक्रेट डोर ओपन करते हैं, जहां उन्हें विशांति का ग्रंथ दिखाई देने लगता है।
अगले सीन में स्ट्रेंज विशांति का ग्रंथ हासिल कर लेता है। तभी वांडा चार्वेस को पकड़ लेती है और विशांति के ग्रंथ को जला देती है। वांडा चार्वेस के दिमाग पर काबू कर स्टार पोर्टल खोल देती है और क्रिस्टीन और स्ट्रेंज को मल्टीवर्स में भेज देती है। वांडा एक और पोर्टल ओपन करती है जो वुंडागोर पर्वत पर खुलता है, जहां स्कारलेट विच स्वप्न यात्रा कर रही होती है। वह चार्वेस को स्कारलेट विच के यूनिवर्स में फेंक देती है। अगले सीन में क्रिस्टीन और स्ट्रेंज किसी दूसरे यूनिवर्स के न्यूयॉर्क शहर में पहुंच जाते हैं, जहां मल्टीवर्स की सीमाएं आपस में टकरा गई थीं और वो यूनिवर्स पूरी तरह से नष्ट हो गया था। स्ट्रेंज उस यूनिवर्स में अपने चौथे अवतार से मिलता है। वह अवतार एक विलेन होता है और उस दुनिया की डार्क होल्ड बुक का रक्षक होता है। स्ट्रेंज उससे डार्क होल्ड बुक मांगता है। विलेन स्ट्रेंज बुक के बदले उससे क्रिस्टीन का सौदा करता है। इस बात पर दोनों स्ट्रेंज के बीच लड़ाई होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज विलेन स्ट्रेंज को मार डालता है और डार्क होल्ड बुक हासिल कर लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वोंग वुंडागोर की खाई में पड़ा होता है। जैसे ही उसे होश आता है वह पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वांडा चार्वेस की शक्तियां छीनने लगती है। तभी दिखाते हैं कि स्ट्रेंज स्वप्न यात्रा करने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहता है कि जब मैं ध्यान में रहूंगा तब तुम्हें मेरे शरीर की रक्षा काली आत्माओं से करनी होगी, और वह ध्यान में जाने लगता है। क्रिस्टीन कहती है कि तुम यहाँ हो और स्वप्न यात्रा करने के लिए उस यूनिवर्स में तुम्हारा अवतार होना जरूरी है। तभी दिखाते हैं कि स्ट्रेंज ध्यान में चला जाता है और उस स्ट्रेंज की डेड बॉडी में प्रवेश कर जाता है, जिसे शुरुआत में चार्वेज ने सबूत के तौर पर स्ट्रेंज को दिखाया था। अगले सीन में स्ट्रेंज डेड बॉडी में प्रवेश करके वुंडागोर पर्वत पर पहुंच जाता है, जहां काली आत्माएं उसकी बॉडी को नोचने लगती हैं। काली आत्माएं उस बॉडी से मल्टीवर्स में ट्रेवल करके क्रिस्टीन और स्ट्रेंज पर अटैक कर देती हैं। क्रिस्टीन किसी तरह खुद को और स्ट्रेंज की बॉडी को बचाती है। दूसरी तरफ स्ट्रेंज वोंग की जान बचाता है और वांडा से लड़ने लगता है। स्ट्रेंज डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके इतना शक्तिशाली हो गया होता है कि वांडा उसके सामने कमजोर पड़ने लगती है। तभी स्ट्रेंज और वोंग वांडा को अपने जादू में कैद करके दूसरे यूनिवर्स में भेजने की कोशिश करते हैं और इसके लिए उन्हें चार्वेस की शक्तियों की जरूरत पड़ती है। स्ट्रेंज चार्वेस से कहता है कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे। तब तक वांडा दोबारा स्ट्रेंज और वोंग पर अटैक करती है। इस बार चार्वेस अपनी पूरी शक्ति से वांडा पर अटैक करती है और एक पोर्टल ओपन कर देती है, पर वांडा इतनी शक्तिशाली होती है कि चार्वेस उसे हरा नहीं सकती थी। इसलिए चार्वेस उस यूनिवर्स में स्टार पोर्टल ओपन कर देती है, जहां वांडा के 2 बच्चे होते हैं। वे दोनों बच्चे स्कारलेट विच को देख के डर जाते हैं। वांडा उनकी माँ को मारती है, जिससे वे बच्चे स्कारलेट विच को चुड़ैल समझते हैं। वांडा समझ जाती है कि ये बच्चे उसे कभी माँ जैसा प्यार नहीं करेंगे। वांडा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वांडा अपनी गलती पर पछता रही होती है। वो पूरे वुंडागोर पर्वत को नष्ट करने लगती है। तभी दिखाते हैं कि चार्वेज एक पोर्टल ओपन करके वहां से वोंग को लेकर निकल जाती है। वांडा वुंडागोर पर्वत को नष्ट कर देती है। सीन कट करके दिखाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज डेड बॉडी वाले शरीर को छोड़कर वापस अपने शरीर में आ जाता है। वह देखता है कि वांडा ने सभी यूनिवर्स की डार्क होल्ड बुक को नष्ट कर दिया है। तभी चार्वेज वहां पोर्टल ओपन करके आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने यूनिवर्स में ले जाती है। अगले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज मौसम का मजा लेते हुए जा रहा होता है। तभी वह अचानक सड़क पर गिर जाता है और दिखाते हैं कि विलेन डॉक्टर स्ट्रेंज स्वप्न यात्रा करके डॉक्टर स्ट्रेंज के शरीर पर कब्जा कर लेता है। और दोस्तों, यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।